हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास आपके लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं मैथ के दोस्तों, जो कि दोस्तों 2022 के एग्जाम में पूरी 100% गारंटी के साथ पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिए। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका कि दो बिंदु P इंटू 2√3 और Q इंटू 4,1 के बीच की दूरी का मान होगा। ऑप्शंस तो 2√2, 5 और 2 और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2√2। दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर आंसर जानते हो तो दोस्तों आप पहले भी आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपके सभी कमेंट्स को हम देखते रहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कौन अपरिमेय में नहीं है। ऑप्शन दोस्तों √7, √2/√5, √3/√7 और √75/48, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी √75/48। अब कैसे दोस्तों, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर होगा। ऑप्शन दोस्तों 1, 2, 0 और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 0। तो बढ़ 4 है दोस्तों आपके सामने कि बहुपद एक्स स्क्वायर -4 के एक्स प्लस 1 के शून्य का योग होगा। ऑप्शन तो 1, 4, 3, 5, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 4। दोस्तों कैसे, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला था -b/a, और दोस्तों ऑलरेडी बी में माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस कट गया तो 4/1 हो गया, जिसमें दोस्तों आप हटाएंगे तो 4, 1 का वैल्यू नहीं होता है नीचे वाले का, इसलिए 4 आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। ऑप्शन तो 0, 1/2, 1 और √3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 0। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ऑप्शन दोस्तों 2πr, 4πr², πr² और 4πr, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी πr²। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर की, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों 1, -1, 0 और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी -1। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से 2 और तथा -15 है, द्विघात बहुपद है। ऑप्शन दोस्तों x² प्लस 2x प्लस 15, या फिर दोस्तों x² प्लस 2x माइनस 15, या फिर दोस्तों x² माइनस 2x प्लस 15, या फिर दोस्तों x² माइनस 2x माइनस 15, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी x² माइनस 2x माइनस 15। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न 9 नंबर की ओर। आगे का 9 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 17 संपाती होंगे। ऑप्शन तो 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4। अब दोस्तों कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वाले फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक होगा। ऑप्शन दोस्तों 3, 4.16, सॉरी 1, 6 या फिर 4 या इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब कैसे दोस्तों, तो देख सकते हैं आपके सामने 2, 3 भी है और 2, 4 भी है, जो कि दोस्तों संभव तो है नहीं। तो अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर की, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। ऑप्शन तो विरोधी, अविरोधी, आश्रित और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आश्रित। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों फिर से आपको बता दें कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दिए, और आप पहले आंसर दे सकते अगर आपको पता है आंसर तो। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर की, AP 10,7,4 का 30वां पद है। ऑप्शन तो 97, 77, -77 और -87, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी -77। अगला है दोस्तों कि यदि AP का सर्व अंतर 5 और है तो T 18 - T 13 का मान होगा। ऑप्शन तो
15, 20, 25, 30, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 25। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन दोस्तों ए प्लस इंटू एन माइनस टू इंटू डी, या फिर ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, या फिर ए प्लस एन डी, या फिर ए माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न है आपका कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। ऑप्शन दोस्तों 2,6,9, या फिर 2,6,10, या फिर 2,5,8, या फिर 2,9,4। तो दोस्तों इससे आप दोनों को ऐड करके यानी कि 2 और 3 को ऐड करके करते। पहला दोस्तों पद 2 हो रहा है, दूसरा पद 5 हो रहा है और तीसरा पद 5 या 3 8 हो रहा है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2,5,8। अगला प्रश्न दोस्तों कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। बहुत सिंपल दोस्तों, आप भी इसे ज्ञात कर सकते हो। ऑप्शन दोस्तों 6, 4, 8, 3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 6। अगला प्रश्न दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी तथा बीसी बराबर 8 सेमी, तब डीई का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 5 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, 2 सेमी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4 सेमी। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 18 नंबर आपका है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस तो 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 16:81। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन तो ए, या फिर a√3, या फिर दोस्तों 2√3, या फिर 3a, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी a√3। तो दोस्तों आपका 20 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ऑप्शन दोस्तों √41, या फिर 3, या -3, या फिर -√41, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए √41। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 21 नंबर के बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन तो 2√2, या फिर 3√2, या फिर 4√2, या फिर 5√2, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4√2। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंदुओं A,4,5 तथा B6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। ऑप्शन दोस्तों 5,4, या फिर 5,5, या फिर दोस्तों 4,5, या फिर दोस्तों 4,3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 5,5। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से फिगर बनी होती है। इस तरह के फिगर में दोस्तों देख सकते हैं कि माइनस माइनस, पहले माइनस बाद में प्लस, फिर प्लस प्लस, और ये पहले प्लस और बाद में माइनस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तो दोस्तों तो किस चतुर्थांश में आपका हो जाएगा, तो चतुर्थांश आपका जो है हो जाएगा आपका तृतीय में। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा। ऑप्शन तो 0, y, x और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 0। अगला है दोस्तों कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। तो दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। अगला दोस्तों कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 बराबर होगा। ऑप्शन तो 1, 0, 2 और -1, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। आप कैसे दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि
पाई का मान जो होता है वो कितना हो जाता है यहाँ पे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसमें भागा देंगे 4 से दोस्तों, तो 4 से भागा देने पे 180 में तो 4 चौका 16 4 यानी 45 45 हो जाता है। तो दोनों साइन 45 का मान दोस्तों 1/2 होता और कॉस 45 का भी 1/2 होता है। तो घटाएंगे दोस्तों तो 0 आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। ऑप्शन दोस्तों से सेक स्क्वायर ए की, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए की, या फिर कॉट स्क्वायर ए की, या फिर टेन स्क्वायर ए की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए के। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है। ऑप्शन दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी टेन स्क्वायर थीटा। अगला है दोस्तों आपका कि 2 कॉस स्क्वायर 67 डिग्री बट्टा साइन 23 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 0 3 1 और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों आपका कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के बराबर हैं। ऑप्शन दोस्तों 2/√3 माइनस 2, या फिर 2/√3, या फिर 2/√3 प्लस 2, या फिर √3/2। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2/√3 प्लस 2। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर की यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फ़ा तथा अल्फ़ा का मान है। ऑप्शन दोस्तों 180/πx, या फिर 270/πx, या फिर दोस्तों π/270x, या फिर π/180x। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी π/180 और x। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर की 3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई मीटर में है। ऑप्शन दोस्तों 50 इंटू √3 माइनस 1, या फिर 75 इंटू √3 माइनस √13, या फिर 100 इंटू √3 प्लस 1, या फिर 25 इंटू 3 प्लस √3। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 25 इंटू 3 प्लस √3। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताए। ऑप्शन तो 15√3, 10√3 और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 15√3। अगला है दोस्तों कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शंस तो 7 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी और 24.5 सेमी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये 7 सेमी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों आपका कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। ऑप्शंस तो 2 रेखाएं, 1 रेखा, अपरिमित रूप से अनेक रेखा और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होते हैं। अगला है दोस्तों कि वह रेखा जो वृत्त से एक और केवल एक ही बिंदु पर मिलती है कहलाती है। ऑप्शंस तो तिरछा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी स्पर्श रेखा। अगला है दोस्तों कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी। ऑप्शंस तो 1 2 3 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 4। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 39 की ओर। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों आपका कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी है। ऑप्शंस तो 1600 मीटर, 800 मीटर, 1600
पाई मीटर या फिर 800 पाई मीटर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1600 पाई मीटर। अगला है दोस्तों कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शंस तो 2 इकाई, 4 इकाई, 6 इकाई और इनमें से कोई नहीं, सॉरी 8 इकाई, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 इकाई। अगला है दोस्तों कि एक वृत्त का व्यास डी है तो उसकी परिधि होगी। ऑप्शंस तो 2 पाई डी या फिर पाई डी या फिर 1/2 पाई डी या फिर 1/4 पाई डी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पाई डी। तो बढ़ते दोस्तों 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि यदि घन की भुजा ए सेमी हो तो विकर्ण की लंबाई क्या ज्ञात करें। ऑप्शंस तो √2a या फिर √3a या 4a² या फिर 6a², जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी √3 है। अगला है दोस्तों कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन तो 4πr², 3πr², 2πr² और πr², जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3πr²। अगला है दोस्तों 44 नंबर के एक घन का आयतन 216 सेमी क्यू है तो घन का किनारा कितना होगा। ऑप्शंस तो 25 cm, 8 cm, 6 cm और 10 cm, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 6 cm। अब कैसे दोस्तों, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आयतन के फॉर्मूला पे, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू जो होता है दोस्तों, तो भुजा क्यू यानी कि आप जो है 216 का क्या करेंगे, घन निकालेंगे। घन निकालने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 6 × 6 × 6 आ रहा है, तो 6 × 6 × 6 यानी कि दोस्तों 6 4 36 छके 216 हो रहा है, तो आपका निकल गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 45 नंबर कि किसी असमित बंटन का मध्यम और माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक क्या होगा। ऑप्शन 30.1 या फिर 35.5 या 31.4 या फिर 30.8, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 30.1। अगला दोस्तों कि 2 6 5 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। ऑप्शन तो 2 3 5 0, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2। अब कैसे दोस्तों, तो आप गिन सकते हैं सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, तो 2 की है। बहुलक निकालने का सबसे साधारण तरीका है दोस्तों, और माध्य निकालने का तरीका भी दोस्तों आगे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव आ गया तो इसमें बता देंगे, नहीं तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको कंफर्म सभी के फॉर्मूले के साथ आपको बताया जाएगा अगला वीडियो। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि सभी वर्ग होते हैं। ऑप्शन तो समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समरूप। अब कैसे दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्ग कुछ इस तरह से होते हैं। तो दोस्तों आप बता दें आपको कि एक छोटा सा वर्ग एक बड़ा सा वर्ग लेते हैं। तो दोस्तों बड़ा सा और छोटा सा वर्ग जो लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि आकार तो सेम होता है, एक लंबाई होती है एक छोटी होती है, पर दोस्तों आकृति उसकी देखने में कैसी होती है, तो सेम होती है। तो सेम का मतलब होता है समरूप। दोस्तों इसका फिगर भी आपको पता होगा समरूप कैसे होते हैं। तो समरूप का ये होता है लकीर बराबर का, ये आपको पता है। और सर्वांगसम का क्या होता है दोस्तों, ये और ये। और यहाँ पे समानुपाती का दोस्तों, तो समानुपाती का आपको पता ही है कि ये होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका 48 नंबर कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2। अब कैसे दोस्तों, तो इन बातों को भी ध्यान लेते हैं। तो दोस्तों सम संख्या कितना कितना पासा में कुल संख्या कितनी होती है, 6 होते हैं, जिसमें दोस्तों एक 2 होते हैं, एक 4 होते हैं और एक 6 होते हैं। तो कितने हुए दोस्तों, 3 हुए। और 3 बटे अगर हम 6 करते हैं दोस्तों तो काटेंगे तो 1/2 ही आ रही है। तो समझ में आ गया दोस्तों कि इसका आंसर 1 होगा। अगला है दोस्तों कि असंभव घटना की प्रायिकता होगी। ऑप्शंस तो 0, 1, 2 और 3, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 0। अगला है दोस्तों 50 नंबर की निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शंस तो 2/3 या फिर 15% या -2 और 1/4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी -2। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं 50 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। अब बच गए दोस्तों आपके 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव दोस्तों जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव और भी मिलेंगे दोस्तों। तो उस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।